का रहस्य। लेखक बोलते हैं कि आसमान में ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं जिस पर ईश्वर ने आपके जीवन का उद्देश्य या मिशन लिखा हो। आसमान में कोई ऐसा ब्लैक बोर्ड नहीं जिस पर लिखा हो नील डोनाल्ड वेल्स आकर्षक युवक है जो 21वीं सदी के पहले हिस्से में रहता था और फिर वहाँ खाली जगह है। मुझे सचमुच समझना है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझे उस ब्लैक बोर्ड को खोजना और पता लगाना है कि ईश्वर के मन में मेरे के लिए दरअसल क्या है। लेकिन ब्लैक बोर्ड मौजूद ही नहीं है। आपका उद्देश्य वही है जो आप मानते हैं। आपका उद्देश्य वही है जो आप खुद को देते हैं। आपका जीवन वैसा ही है जैसा आप उसे बनाएंगे और कोई भी उसका मूल्यांकन करने के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। आपके पास आपके जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मनचाही चीज़ों से भरने का अवसर होता। अगर आपने इसे पहले कचरा भर दिया होता तो उसे साफ कर देती, अतीत की हर चीज़ को मिटा दे जो आपको भला नहीं करती और कृतज्ञ बने कि वह आपको इस जगह तक और एक नई शुरुआत तक ले आई। आपके पास एक साफ स्लेट है, आप उसे दोबारा शुरू कर सकते हैं यहीं पर इसी समय अपनी खुशी खोजें और उसे जिए। जैक बोलते हैं कि ये सबक समझने में मुझे कई साल लगे क्योंकि मैं बहुत हद तक विचार के साथ बड़ा हुआ कि मुझे कोई काम करना चाहिए, अगर मैं उसे नहीं कर रहा हूँ तो ईश्वर मुझे खुश नहीं है। जब मैं सचमुच समझ गया कि मेरा लक्ष्य खुशी महसूस करना है तो मैं सिर्फ वही काम करने लगा जिनसे मुझे खुशी मिलती है। मेरा प्रिय वाक्य, अगर इसे मज़ा नहीं आता तो इसे मत करो। नील डोनाल्ड कहते हैं खुशी प्रेम स्वतंत्रता आनंद हंसी यही तो असली बात है। अगर आपको 1 घंटे तक बैठकर साधना करने में आनंद आता मिलता है वैसा करें। अगर आपको सैंडविच खाने में आनंद मिलता है तो वैसा करें। जैक कैनफील्ड कहते हैं अपनी बिल्ली को थपथपाते समय मैं आनंद की अवस्था में होता हूँ और प्राकृतिक परिवेश में पैदल चलते समय मैं आनंद की अवस्था में होता हूँ, इसलिए मैं खुद को लगातार उस अवस्था में रखना चाहता हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे बस अपनी मनचाही चीज़ का इरादा रखना होता है, इसके बाद मेरी मनचाही चीज़ अपने आप प्रकट हो जाती है। वही काम करें जो आपको पसंद हो, इनमें आपको खुशी मिलेगी। अगर आप ये नहीं जानते कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलेगी तो खुद से पूछिए मेरी खुशी क्या है। जब आप इसको पता लगाते हैं, खुशी के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आकर्षण का नियम जब आप इसका पता लगा लेते हैं और खुशी के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में खुशनुमा चीज़ लोगों परिस्थितियाँ घटनाओं असरों की बाढ़ ला देगा क्योंकि आप खुशी के संचार कर चुके हैं। इसी समय डॉक्टर जॉन बोलते हैं कि इसी समय खुश बने, इसी समय अच्छा महसूस करें। आपको बस यही इकलौता काम करना। अगर इस पुस्तक से आप इकलौती चीज़ सीखते हैं तो अपने रहस्य के सबसे महान अंश में जान लिया है। डॉक्टर जॉन ग्रे, आप इस वक्त ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, आपने इसे अपने जीवन की ओर आकर्षित किया है। अभी आपका चुनाव है कि आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं नहीं। अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो ऐसा कर दें, अगर अच्छा महसूस नहीं हो रहा तो इसे रहने दें। कोई ऐसी चीज़ खोजें जिसको आपको अच्छा महसूस हो, जो आपके दिल के तार झंझना दे। रहस्य का ज्ञान आपको मिल चुका है, इसके साथ क्या करना है ये पूरी तरह आपके हाथ में है। आप अपने लिए जो भी चुने वह सही है, आप इस्तेमाल करेगा चुनाव करें या नहीं, ये चुनाव भी आप पर है, चुनाव की स्वतंत्रता आपकी है। अपने आनंद का अनुसरण करें, ब्रह्मांड आपके लिए वहाँ भी दरवाजे खोल देगा, कभी सिर्फ दीवारें थी। लिसा निकोल्स, जब आप अपने आनंद का अनुसरण करते हैं तो आप निरंतर आनंद के माहौल में रहते हैं। आप ब्रह्मांड की प्रचुरता के लिए अपने द्वार खोल देते हैं। आप अपने प्रियजनों के साथ नियमतें बांटने के लिए रोमांचित हो जाते हैं। आपको रोमांच, आपका जोश, आपका आनंद का संक्रामक बन जाता है। डॉक्टर जी विटाल, मैं लगभग हमेशा से यही कर रहा हूँ, अपने रोमांच, अपने जोश, अपने उत्साह का अनुसरण कर रहा हूँ और मैं ये काम हर दिन कर रहा हूँ। जीवन का आनंद ले, आपको जीवन अद्भुत है, ये जीवन यात्रा शानदार है। मेरी डायमंड, आप एक अलग वास्तविक है, अलग जीवन में जिएंगे और लोग आपकी ओर देख कर कहेंगे आप मुझसे अलग क्या करते हैं। देखिए इकलौता फर्क है कि आप रहस्य के ज्ञान के साथ काम करते हैं। मॉरिस गुडमैन, फिर आप वह कर सकते हैं, बन सकते हैं, पा सकते हैं जिसके बारे में लोग कभी कहा करते थे ये होना असंभव है। डॉक्टर फ्रेड एलन वोल्फ कहते हैं सच तो यह है कि हम सब एक युग में कदम रख रहे हैं। ये वह युग है जहाँ आखिरी सीमा अंतरिक्ष नहीं, जैसा स्टार ट्रेक में कहा गया ये तो मस्तिष्क है। डॉक्टर जॉन हेजलिन कहते हैं मैं असीमित क्षमता, असीमित संभावना का भविष्य देखता हूँ। याद रखिए हमें मस्तिष्क की ज़्यादा से ज़्यादा 5% क्षमताओं का प्रयोग कर रहे हैं। 100% मानवीय क्षमता सही शिक्षा का परिणाम है। इसलिए एक ऐसे विश्व की कल्पना करिए जहाँ लोग अपनी मानसिक भावनात्मक क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। इस सुंदर ग्रह पर हमारा समय इतिहास का सबसे रोमांचक काल है। मानवीय प्रयास के हर क्षेत्र और विश्व में हर असंभव को संभव बनते देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। जब हम सीमा के सभी विषयों को बाहर निकाल देते हैं और ये जान लेते हैं कि असीमित है, तो हम मानवता की असीम भव्यता का अनुभव करेंगे जो खेल, सेहत, कला, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और रचनात्मक के हर क्षेत्र में व्याप्त होगी। अपनी भव्यता को गले लगाएं। बॉब बोलते हैं खुद को अपनी मनचाही चीज़ के साथ देखें। हर धार्मिक ग्रंथ, हर महान दार्शनिक पुस्तक, हर महान लीडर, इतिहास का हर अवतार हमें यही बताता है कि अतीत के बुद्धिमान लोगों का अध्ययन करें। उनमें से कईयों की बातें इस पुस्तक में आपको बताई गई हैं। वे सभी एक बात जानते थे, वह है रहस्य।
आप सब भी रहस्य जान चुके हैं और आपका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा समझते जाएंगे। रहस्य आपके भीतर, आप अपने भीतर इसकी शक्ति का जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे इसे अपनी ओर उतना ही ज़्यादा खींचेंगे। एक समय आएगा जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अभ्यास करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप शक्ति बन जाएंगे, आदर्श बन जाएंगे, बुद्धि बन जाएंगे, प्रज्ञा बन जाएंगे, प्रेम और आनंद बन जाएंगे। लिसा निकोल्स कहते हैं आप अपने जीवन के उस मोड़ तक आ चुके हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप भीतर कोई चीज़ कहती रही। आपको खुशी पाने का हक है। आप दुनिया को कुछ देने, उसके महत्व को बढ़ाने के लिए पैदा हुए। आप कल जो थे उससे ज़्यादा बड़े और बेहतर बनने के लिए यहाँ पर है। हर पुरानी घटना, हर पुराना पल आपको इस वर्तमान पल के लिए तैयार कर रहा था। कल्पना करिए आपके पास अब जो ज्ञान आ चुका उसके आप आगे क्या कर सकते हैं। अब आप जान चुके हैं कि आप खुद अपनी तकदीर बनाते हैं, तो आप कितना कुछ कर सकते हैं, आप कितना कुछ बन सकते हैं। आप सिर्फ अपने अस्तित्व से कितने सारे लोगों को आशीष दे सकते हैं। आप इस पल के क्या करेंगे, आप इस पल को कैसे जकड़ेंगे। कोई दूसरा आपके डांस पर डांस नहीं कर सकता, कोई दूसरा आपका गाना नहीं गा सकता, कोई दूसरा आपकी कहानी नहीं लिख सकता। आप चाहे जो हो, आप चाहे जो करते हो, आपका असली समय शुरू है अब। माइकल बेनोट बेकिट। मैं यकीन करता हूँ कि आप महान हैं, कि आप में कोई शानदार गुण है। भले ही आपकी ज़िंदगी में अब तक जो भी हुआ, भले ही आप खुद को कितना भी जवान या बुढ़ा समझते हो, जिस पल दुनिया से भी ज़्यादा बड़ी आंतरिक शक्ति आपके भीतर प्रकट होने लगेगी। ये आपके जीवन पर छा जाएगी। ये आपको भोजन देगी, ये आपको वस्त्र देगी, ये आपको मार्गदर्शन देगी, संरक्षण देगी, दिशा दिखाएगा, आपके अस्तित्व को पोषण देगी। बेशर्ते आप इसे ऐसा करने देंगे, पक्की गारंटी है। ये धरती अपनी दूरी पर आपके लिए घूमती है। समुद्र में ज्वार भाटा आपके लिए आता है, पक्षी आपके लिए गाते हैं, सूर्य आपके लिए उगता है, अस्त होता है, सितारे आपके लिए जगमगाते हैं। हर सुंदर चीज़ आप देखते हैं, हर अद्भुत चीज़ जिसका आप अनुभव करते हैं, यहाँ पर आपके लिए चारों तरफ नजर डालें। आपके बिना किसी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे आप अपने बारे में पहले भी जो सोचा है, अब आप हकीकत जान चुके हैं कि सचमुच कौन है। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं, आप साम्राज्य के वारिस, आप जीवन की पूर्णता और रहस्य जान चुके हैं। हमेशा खुश रहे। ये रहस्य उन सभी चीज़ों का जवाब है जो थी और हमेशा रहेगी।